दोस्तों नमस्कार। आज हम रेमेडी क्लिनिक के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों से फिर कोविड रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आपके पास आए हैं। तो आज हम लोग आप लोगों से बातें करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वैक्सीन्स जो है अभी तकरीबन जो सुनने में आया है कि अराउंड 70 करोड़ वैक्सीन जो है लग चुका है। तो इस विषय में हम लोग वैक्सीन्स का क्या क्या उपयोगिता है और क्या क्या वैक्सीन्स किस किस किस्म के वैक्सीन्स है और इसमें वैक्सीन्स किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर अद्रिता कर, जो कि एक पल्मोनोलॉजिस्ट है सिलीगुड़ी में और हमारे यहाँ रेमेडी क्लिनिक में। और इनसे हम लोग बात करेंगे कोविड रिलेटेड जो भी आपको सवाल है, आपके बारे में जानकारी लेना है तो आप इनसे सवाल कर सकते हैं। वैक्सीन्स के बारे में तो हम लोग आपको बताएंगे ही। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि जो वैक्सीन्स है हम सबको पता है कि 3 किस्म के वैक्सीन्स जो है अवेलेबल है यहाँ पर बाजार में। एक कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है और स्पुतनिक है। तो इन 3 वैक्सीन्स में क्या क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिकली कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक तीनों तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें मेन अंतर तो है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड आर इंडियन ओरिजिनेटेड प्रोडक्ट्स। लाइक हमारे अपने देश में बना है एंड इट इज़ बीन रिसर्च्ड बाय आवर ओन साइंटिस्ट्स एंड डेवलप्ड इन आवर ओन इंस्टीट्यूट्स। तो और स्पुतनिक जो है वो रशिया के जो साइंटिस्ट्स है एंड डॉक्टर्स है वो लोग ने अपना डेटा के हिसाब से बनाया है। तो सिंस आई थिंक आई विल प्रेफर टू गो फॉर द इंडियन वैक्सीन्स बिकॉज ये हमारे लोगों पे, हमारे यहाँ जो वैक्सीन का स्ट्रेन्स फैला हुआ है उस पर ज़्यादा रिसर्च करके बनाया हुआ है। दूसरा, अगर हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकली देखते हैं तो कोवैक्सीन है एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब वायरस जो है, कोविड का जो वायरस है उसी को इनएक्टिवेट करके, मतलब ऐसा कर दिया है कि वो अगर शरीर में आएगा तो दैट विल स्टिमुलेट योर इम्यूनिटी, लेकिन कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। इस हिसाब से उसको इनएक्टिवेट करके डाला गया है। कोविशील्ड में जो इम्यूनिटी होता है वो मेनली स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट है एंड दूसरा वायरस में उसको डाल के इट इज स्टिम्युलेटिंग द इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पाइक प्रोटीन। एंड तीसरा जो है हमारा आ गया आपका स्पुतनिक। तो स्पुतनिक भी बेसिकली कोविड का जो SARS-CoV-2 जो वायरस है इसका जो डीएनए है उसको दूसरा एडिनो वायरस के अंदर डाल के मिक्स करके बनाया गया है। लेकिन उसमें शेल जैसे है एडिनो वायरस का, लेकिन अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोविड का है। तो वो भी लाइक इम्यूनिटी अगेंस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड स्पेशली स्पाइक प्रोटीन कर रहा है। तो इन तीनों में जैसे सबका ये क्वेश्चंस रह सकता है कि तीनों में जो प्रेफरेंस है, तो हम लोग तो बोलेंगे कि एवरी वैक्सीन इज गुड। जो आपके सामने है, जो अवेलेबल है वो आप लगा लीजिए। लेकिन अगर कोई आपके सामने सवाल करे कि तीनों अवेलेबल है, तीनों में से मेरे को एक चूज करना है, तो व्हाट यू विल प्रेफर? आई विल प्रेफर, अगर तीनों अवेलेबल है तो आई विल प्रेफर यू गो फॉर आइदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। बस उनका अराउंड डेटा कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मोर रोबस्ट है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आवर इंडियन पॉपुलेशन, द वायरस विच इज़ प्रेवलेंट इन इंडिया एंड ऑल्सो इट इज़ मोर इफेक्टिव इन द इंडियन पॉपुलेशन। बट अगर आपके पास स्पुतनिक ही है या तो फिर आपको वैक्सीनेशन का इंटरवल जो है वो शॉर्ट रखना है, यू वांट टू गो अब्रॉड और समथिंग लाइक यू वांट टू कट डाउन द टाइम बिटवीन द 2 days डोजेस, देन यू कैन गो फॉर स्पुतनिक। ओके। और एक आम सा जो सवाल है कि कौन कौन ले सकते हैं वैक्सीन? जैसे बहुत सारे हैं कि छोटा सा भी बीमार हो वो लोग पीछे रह जाते हैं कि नहीं मेरे को नहीं लेना, ये बीमार है, ऐसा है। तो व्हाट इज़ लाइक क्या क्या डिजीज है जो आप उसमें कोवैक्सीन या कोई भी वैक्सीन वो ले नहीं पाएंगे,
या कौन सा डिजीज है जिसमें रहते हुए भी वो वैक्सीन ले पाएंगे? Any adult person above 18 years of age is eligible for the vaccination. कोई भी हो adult person. ओके। बट कौन नहीं ले सकते, इसमें बस एक ही चीज़ साइंटिस्ट्स ने हम लोगों को वार्न किया है कि अगर किसी को उस वैक्सीन का कंपोनेंट में एलर्जी है या तो फिर आपका एक डोज लेने के बाद सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो वो नहीं ले सकता। वरना कोई भी डिजीज़ इसमें लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आपको अगर हार्ट का मरीज हो तो भी ले सकते हो, अगर आप किडनी के मरीज हो तो भी ले सकते हो, एनी डिजीज़। अगर आप प्रेग्नेंट हो या लैक्टेटिंग हो, मतलब बच्चे को दूध पिलाते हो तो भी ले सकते हो। इट इज़ ऑथराइज्ड बाय WHO फॉर एवरी अडल्ट above the age of 18 years to go for vaccination because of this pandemic circumstances. ओके। जैसे आपने अभी बताया कि उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जिनको पता है कि उस वैक्सीन के जो भी कंपोनेंट है उसके खिलाफ अगर कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो, तो ये चीज़ पहले से पता हो कैसे, तो ये कोई तरीका है क्या? तरीका जो है जहाँ पे प्रॉपरली वैक्सीनेशन हो रहा है, जहाँ पे जब भी आप जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर में तो आपको एक फॉर्म वो लोग देंगे जिसमें इट इज़ मेंशन कि आपको ये चीज़ से एलर्जी तो नहीं, इसी का पहले कभी वैक्सीन दिया तो ऐसा हुआ है, देयर इज़ अ चेक लिस्ट। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन का तो 100 कॉम्पोनेंट होता है, बिगिनिंग फ्रॉम एडजुवेंट्स टिल वायरस, केमिकल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो सब उसमें चेक लिस्टेड रहता है, तो वो पूछ के वो क्वेश्चनेयर फिलअप करके अगर देने से कोई हानि नहीं है तो ही आपको देंगे। फिर भी इन 1% केस या लाइक लेस देन 1% केस फर्स्ट जिसको एलर्जिक रिएक्शन होना मतलब होगा, तो यूजुअली इट इज़ अपरेंट आफ्टर द फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन ओनली। इसीलिए वेट पीरियड रखा गया है आधा घंटा या 45 मिनट्स का। तब तक आपको जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर है उसके पास ही में वेटिंग रूम में बैठा के मॉनिटर करेंगे। वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स होंगे, आपको आफ्टर गिविंग द वैक्सीनेशन दे विल चेक, अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो ही यू आर फिट टू गो। इस हिसाब से आई थिंक जो आपका एलर्जिक रिएक्शन है या जो अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंस कुछ होगा तो वी कैन डिटेक्ट एंड टेक एडिक्वेट मेजर्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो वैक्सीनेशन सेंटर में जाके जो फॉर्म आपको दिया जाएगा उसका सही जवाब देना, अच्छी तरह से पढ़ के उसको सही से, ये नहीं कि आप देखें और टिक लगा के दे दिए। इसका भी मतलब है कि क्यों आपको ये फॉर्म में फिलअप करने के लिए दिया जा रहा है। तो दूसरा चीज़, जैसे आपने बताया कि जो आधा घंटा का पीरियड है उसमें आप लोग देखेंगे कि कौन क्या इमीडिएट जो रिएक्शन है वो आगे। अभी तक आपके हिसाब में, आपके एक्सपीरियंस में कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस आपने देखा है? एक भी नहीं देखा है। सिलीगुड़ी में मेरे जो पेशेंट्स है या जो भी लोग वैक्सीन लिए हैं मेरे से जिनका कांटेक्ट हुआ है, मैंने पूछा भी है लेकिन किसी ने नहीं बोला नहीं लिया। ओके, तो अब जो इंटरवल है वैक्सीन्स, दो वैक्सीन्स के बीच में, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के बीच में, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चंस है, बिकॉज देयर वाज 28 days, अगेन इट वाज एक्सटेंडेड टू 45 days, नाउ इट इज़ 84 days। तो ये व्हाई इट इज़ बीइंग डन? एक्चुअली वैक्सीन जब शुरू हुए थे, व्हेन वी स्टार्टेड द वैक्सीनेशन, तो डेटा इनकम्प्लीट था, बिकॉज वी वर इन द मिड ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन, तो वी हैड टू स्टार्ट। बट धीरे धीरे, लेकिन रिसर्च वाज नॉट स्टॉप्ड, रिसर्च कंटिन्यूड एंड धीरे धीरे पता चलने लगा कि कोविशील्ड के बारे में, लाइक इफ़ यू गिव बाय 28 days तो जो इम्यूनिटी हो रहा है वो थोड़ा डिले करने से 84 days के बाद एडिक्वेट इम्यूनिटी हो रहा है। तो इसीलिए अभी कोवैक्सीन के लिए इन डोजेज इंटरवल है 4 weeks, कोविशील्ड के लिए है आपका 84 days एंड स्पुतनिक के लिए आई थिंक 1 month और सो। अभी भी इट इज़ डिपेंडेंट, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल नाउ। आज से 1 साल बाद पता नहीं फिर डोजिंग इंटरवल चेंज हो सकता है, पीपल विल बी इंटीमेटेड अकॉर्डिंगली। ओके, तो अब मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछूंगा। तो इमीडिएट जो साइड इफ़ेक्ट्स है क्या क्या हो सकता है? व्हाट आर द, जो छोटा मोटा से लेकर जो बड़ा से बड़ा?
जो इनिशियली एक जो हो सकता है इंजेक्शन देने के लिए जैसे लोकल रिएक्शन, वो आपको ऐसे टेटनस देने से भी हो सकता है, बीसीजी देने से भी हो सकता है, यहाँ पे दर्द होगा, ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी लाइक सिंपल थिंग, एंड रेडनेस रह सकता है, थोड़ा सा सूजन हो सकता है, यू मे हैव अ स्वेलिंग, थोड़ा हाथ आगे पीछे करने में दर्द रहेगा, ये इमीडिएट होगा। इसके साथ आफ्टर द वैक्सीन विद इन 48 आवर्स यू कैन एक्सपेक्ट सम राइज ऑफ टेम्परेचर। किसी किसी के लिए तो माइल्ड ही होता है, बट किसी किसी के लिए, इवन माई ओन सिस्टर जैसे, उसको 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर आया था आफ्टर शी टुक द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड। बट इन दैट केसेस हाउ टू नो कि आपको दूसरा चीज़ से हो रहा है या कोविशील्ड मतलब वैक्सीनेशन कारण से हो रहा है, तो यूजुअली इट सबसाइड्स बाय 48 hours. Okay. And in that case, simple thing, you drink plenty of water and you take paracetamol over the counter, antipyretic medications जो है लीजिए, रेस्ट कीजिए, पानी पीजिए, अपने आप सबसाइड हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ कुछ वैक्सीन में क्योंकि दूसरा वायरस के सेल में डाला जाता है, तो कभी कभी क्या होता है उसके लिए थोड़ा फ्लू लाइक सिम्टम भी हो सकता है, जैसे थोड़ा सर्दी जुकाम टाइप का सिम्टम्स। तो ऑफ्टन पीपल कम टू मी से, डॉक्टर साहब मैंने लिया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सर्दी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा गला में इचिंग है, तो मुझे लग रहा है वैक्सीनेशन से कोविड हो गया। लेकिन दैट इज़ नॉट द केस, इट इज़ रिएक्टिंग टू द component present in the vaccine and precipitating a flu like symptom. बट वैसे ही कोविड का सिम्टम, माइल्ड कोविड का जो सिम्टम है, फ्लू का सिम्टम सेम है, तो इन दैट केस यू गो टू अ डॉक्टर, ही विल असेस यू, एंड अगर चाहिए आपको तो वो कोविड टेस्ट करा के ही विल क्लियर योर डाउट्स। एंड अदरवाइज जो वैक्सीनेशन का बाद हो सकते हैं, दैट इज़ वन इज़ एलर्जिक रिएक्शन, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। उसमें अगर माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन है कि थोड़ा ईचिंग हो रहा है या तो फिर थोड़ा रैशेज आ रहा है, देन दैट कैन बी मैनेज्ड विथ एडिक्वेट मेडिकेशन। बट जो सीवियर जो है एनाफाइलैक्सिस जिसको हम बोलते हैं, एक इतना सीवियर एलर्जी कि पेशेंट का जो ट्रेकिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो उसका रिस्क में आ जाता है, तो वो यूजुअली इमीडिएटली होता है। तो उसके लिए तो व्हेन एट योर वैक्सीनेशन साइट, क्वालिफाइड डॉक्टर्स विल बी देयर, ऑल द इंजेक्शंस एंड ऑल द फैसिलिटीज नीडेड फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट विल बी देयर। आप घर आने के बाद तो वो चीज़ नहीं होगा। ओके। और एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे पोस्ट वैक्सीनेशन जिसका सिंगल डोज हुआ हो, डबल डोज हुआ हो, उनको भी कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, होता है, और लेकिन जो नॉन वैक्सीनेटेड पीपल और वैक्सीनेटेड, दोनों के बीच में देयर इज अ डिफरेंस। तो ये क्या डिफरेंस है आपके एक्सपीरियंस में, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, प्रेजेंटेशन में कैसा है, और इनका जो मोर्टेलिटी जो रेट है कितना डिफरेंस है, क्या है? जैसे जो डिफरेंस जो है, ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाने से आपको कोविड हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द वैक्सीन्स आर 100% इफेक्टिव, बट येस दे आर नियरली 70% इफेक्टिव। मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर अराउंड 70% एक्टिव, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट जो है सीवियरिटी को कम करता है। ठीक है, अराउंड यू टेक अराउंड 4 weeks टू जनरेट योर इम्यूनिटी आफ्टर द सेकेंड डोज ऑफ द वैक्सीन्स। आफ्टर दैट वी हैव सीन कि पीपल जो भी इन्फेक्टेड है, एक तो रेट्स कम हो जा रहा है, इसीलिए थर्ड वेव डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ द लाइक वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन। आई थिंक वी आर बीइंग एबल टू फाइट बैक, रोल बैक द थर्ड वेव अ लिटिल, बट जो हो रहा है वही है कि मैनिफेस्टेशंस आर माइल्ड, एंड इवन इफ द मैनिफेस्टेशन इज सीवियर, patient survival rate is better and mortality is lower. Okay, even for उन पेशेंट के लिए जिनका ऑलरेडी कोमोर्बिडिटी है। हाँ, even in those patients with comorbidities, that is why they are being considered as a priority for vaccination. Anybody who is aged 65 years or older, anybody who is having heart disease, kidney disease, diabetes, cancer patients जिनका कीमो चल रहा है, HIV patients,
pregnant and lactating patients, these patients should go मतलब should be prioritized in the vaccination, जो कि हुआ है initially जो हुआ कि first we vaccinated everybody aged 65 years and above, and first तो health care workers का हुआ because we were more exposed, then we went for those who are 65 years or older, then we slowly scaled it down to 45 years or 35 years with comorbidities, and then finally the vaccine was made available for all young adults above the 18 years of age. So we have followed a protocol and that has worked. So through this program I want to tell all the viewers कि anybody of you who are still not vaccinated, you should immediately get vaccinated. काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं डॉक्टर साहब कैसे पता चले, कैसे वी गो फॉर वैक्सीनेशन. तो इफ़ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द comfort of your home, तो you should get yourself registered in the CoWIN portal with your phone number and your आधार कार्ड नंबर. तो 24 आवर्स आपका वैक्सीनेशन का जो डेट है उसके 24 आवर्स पहले दे विल गिव यू, लाइक यू कैन सिलेक्ट योर ओन प्रेफर्ड साइट ऑफ वैक्सीनेशन, और अदरवाइज दे विल गिव यू द डेट एंड टाइम एंड प्लेस वेयर यू आर टू गो फॉर वैक्सीनेशन. आप अकॉर्डिंगली पहुँचिए, वहाँ पे आपका पहले वो लोग आपका सारा डेटा दे विल पुट एंड देन दे विल कलेक्ट द फॉर्म विच इज़ जो ठीक से आंसर करना आप लोग, उसके ऊपर ये साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह का हम लोग देखते हैं कि कुछ हो सकता है कि नहीं. उसके बाद आपको वैक्सीन लगाया जाएगा. उसके बाद यू सिट देयर फॉर हाफ एन आवर, दैट इज़ फॉर टू असेस वेदर एनी एलर्जिक रिएक्शन इज़ देयर और नॉट, एंड देन यू कम बैक होम. तो ऐसे थ्रू कोविन पोर्टल. एंड अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रहा है, आपका यू आर नॉट बीइंग एबल टू गो टू द कोविन पोर्टल और एनी इंटरनेट सेवी उतना नहीं हो आप, तो भी यू गो टू द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज या नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. जैसे यहाँ पे हमारा हो गया मेडिकल कॉलेज, ये माटीगाड़ा जो BPHC या माटीगाड़ा हेल्थ सेंटर जो है, वहाँ पे सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे जाके आप पूछिए, आपका वहाँ पे जो नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे मिलेगा. डोंट डिले एंड वही, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क अ डॉक्टर अबाउट हाउ टू गेट वैक्सीनेटेड. डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, दर्शक पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग डज कोविशील्ड 2 डोज लास्ट. प्रोबेबली ये पूछना चाहते हैं कि जो सेकेंड डोज है कोविशील्ड का उसका असर कब तक रहेगा. हाँ. सी अभी उसका डेटा नहीं आया है क्योंकि ये क्वेश्चन साइंटिस्ट लोगों के मन में भी है कि वेदर यू आर टू गो फॉर अ बूस्टर और नॉट अ बूस्टर. तो अभी वो क्लियर नहीं है. अभी के लिए व्हाट वी आर सीइंग इज जिनका वैक्सीनेशन हुआ था उनका अराउंड 4-5 मंथ्स बाद तक भी इम्यूनिटी चल रहा है. ठीक है, लेकिन आगे जाके क्या होगा वो तो आगे ही बताएगा, बिकॉज वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसका 1 साल अभी हुआ नहीं. तो फर्स्ट कोहॉर्ट जो वैक्सीनेटेड हुए हैं, आई थिंक आफ्टर लाइक 1 ईयर बाद कैसे इम्यूनिटी है इस पे और एक स्टडी आएगा. उसके बाद ही हम लोग आप लोगों को बता पाएंगे कि बूस्टर ये साल लेना है या 2 डोजेज आर सफिशिएंट फॉर लाइफ लॉन्ग. ओके, तो अब बात करेंगे जो डिफरेंट वेरिएंट्स है जो कोविड के, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो भी. तो इनमें जैसे 3 वैक्सीन है अवेलेबल है हम लोग के पास. तो जैसे अभी बातें हो रही हैं डेल्टा वेरिएंट, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ डेल्टा वेरिएंट, ये क्या है, कि इसको लेके क्यों इतना जो बातें हैं वो बन रही है. डेल्टा वेरिएंट इज बेसिकली देयर इज अ म्यूटेशन इन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज अ स्पाइक प्रोटीन ऑफ द वायरस. ठीक है, तो वो क्या करता है, वायरस एक चोर के तरह होता है. इट स्लिप्स थ्रू आवर इम्यूनिटी रेडर जो है, बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाता है initially. Only when the virus has multiplied itself and started to take a stronghold in our lungs, तो तब पता चल रहा है. तो दैट इज़ बेसिकली द डेल्टा वेरिएंट. एंड समटाइम्स आई हैव सीन फ्यू केसेस फ्रॉम सिक्किम जिनका डेल्टा वेरिएंट सस्पेक्ट थे, उन लोगों का कोविड रिपीटेडली नेगेटिव भी आया है, बोथ रैट एंड RT-PCR, बट देयर पल्मोनरी लाइक शैडो लाइक देयर CT पिक्चर एंड देयर ब्लड पिक्चर एंड ऑल एवरीथिंग एल्स वाज लाइक कोविड. तो आई सस्पेक्ट, बिकॉज आई वाज देयर, मेरे पास कोई तरीका नहीं है प्रूव करने का, बट आई सस्पेक्ट देयर द डेल्टा वेरिएंट. But the good news for the general public is both our जो Indian vaccines है, both are effective around 60 to 70% against the Delta and even Delta plus variant. Okay.
तो अभी तो टॉक ऑफ द टाउन इज अ लैम्डा वेरिएंट, हाँ। लेकिन उसके ऊपर उतना स्टडीज हुआ नहीं है अभी तक, वी डोंट नो। बोल रहा है ब्राज़ील का जो कोविड का स्ट्रेन है, पेरू का जो स्ट्रेन है, इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्ट्रेन है, हाँ। तो ये सब में भी द बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर वेल इफेक्टिव। जो कि जो फाइजर वगैरह ये सब का जो है उसमें वो नहीं है, थोड़ा उतना नहीं है, इट्स अंडर स्टडी। और एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में ये क्वेश्चन मैं बहुत फेस करती हूँ कि समबडी किसी को कोविड हो गया तो वो कब ले सकते हैं वैक्सीन, शुड ही स्किप द वैक्सीन, शुड ही टेक द वैक्सीन, शुड ही डिले द वैक्सीन। तो द रिकमेंडेशन इज 12 वीक्स आफ्टर आपका कोविड डायग्नोसिस यू कैन टेक द वैक्सीन। आपको मान लीजिए फर्स्ट डोज हो गया, उसके बाद आपको कोविड हो गया, तो आप शेड्यूल टाइम में सेकेंड डोज नहीं ले पाओगे। यू हैव टू टेक द सेकेंड डोज आफ्टर 12 वीक्स ऑफ योर कोविड इन्फेक्शन। तो यू रिमेंबर दैट 12 वीक्स एनीबडी कैन टेक द कोविड वैक्सीनेशन। अगर आपको पहले कोविड हुआ भी है तो भी इट इज़ मैंडेटरी टू टेक 2 डोजेज ऑफ द वैक्सीन, बिकॉज ऑफ्टन टाइम्स वी आर सीइंग कि एक इनिशियल इन्फेक्शन से उतना इम्यूनिटी नहीं बन रहा है। तो यू मेक श्योर कि यू टेक द वैक्सीन एटलीस्ट 12 वीक्स आफ्टर योर इनिशियल इन्फेक्शन। ओके, ये जो आप बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड जो है, आपको कोविड हुआ उसके बाद आपको आफ्टर 12 वीक्स यू कैन टेक द वैक्सीन, तो इसमें दूसरा एक जो है कि कैन यू मॉनिटर योर एंटीबॉडी एंड देन गो फॉर द वैक्सीनेशन? नो, वैसा कोई नहीं, इट्स अ ब्लैंकेट रिकमेंडेशन, यू हैव टू टेक द वैक्सीन। आपको कोविड हुआ है नहीं हुआ है उसका कोई ये नहीं है। जो एंटीबॉडी टेस्ट है, माय रिक्वेस्ट टू द जनरल पब्लिक है, आप वो नहीं करें, ठीक है। इट इज़ एन एपिडेमियोलॉजिकल टूल फॉर द साइंटिस्ट्स एंड डॉक्टर्स टू सी ओके हार्ड इम्यूनिटी बन रहा है, इम्यूनिटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो you won't be able to interpret that, you won't be able to act on that, and that is actually promoting lackadaisical behavior on the part of the general public. Like वो लोग जाके antibodies they are finding out कि okay their antibody level is all right after 2 doses of vaccination, now they are they stop wearing masks and hand sanitation and social distancing altogether. But that should not be the case. Even if you have 2 doses of the vaccine completed, still then you can get COVID. Obviously we expect it to be a milder case, but still prevention is better than cure. So we are doing our part by bringing the vaccines to you, but you also have to do your part by wearing masks, maintaining proper hygiene and also social distancing. Okay. तो जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अभी फिलहाल तो वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ कोविड केसेस इन आवर टाउन, इन योर हॉस्पिटल्स आल्सो, बट जैसे आप बता रही थी कि देयर आर सम डिफरेंस इन मैनिफेस्टेशंस। पहले का जो कोविड जिस तरह से आता था, जिस तरह से दिखाई देता था हम लोग को, वो अभी वो कुछ दूसरा टाइप का है। तो ये क्या है और अभी का सिनारियो आपको कैसा लगता है, क्या होने वाला है? Few hospitals which have got like concentrated like pulmonary patients ही आता है, वहाँ पे फिर भी we are seeing 1 or 2 cases per day, but general जो like 150 cases 200 cases every day का जो है that is become very negligible, like 0 भी हो रहा है दिन में। First is that. Secondly जो है difference in presentation। पहले क्या होता था कि सीवियर प्रेजेंटेशन ज़्यादा होता था। लाइक पेशेंट जब आता था तो समटाइम्स इट वुड बी सो कि हमारे हाथ में और कुछ नहीं रहता था, ठीक है। लाइक 2-3 दिन से बुखार, इमीडिएटली सांस का तकलीफ, एंड हिज CT स्कोर वुड बी 22 out of 25, वेरी सीवियर डिजीज, नॉट गिविंग डॉक्टर्स एनी टाइम टू एक्ट। बट आफ्टर द मास वैक्सीनेशन अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली द पेशेंट्स आर मोर अवेयर नाउ, तो माइल्डर सिम्टम्स पे आ रहे हैं, लाइक दे कैन डेसिफर इट बाय देमसेल्व्स। डॉक्टर साहब मुझे स्मेल नहीं मिल रहा है, देन आई वाज टेकिंग मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू द म्यूनिसिपैलिटी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। उसके बाद आज मेरा ऑक्सीजन थोड़ा कम हुआ, तभी इनिशियली अर्ली आ रहे हैं पेशेंट्स, तो दैट इज गिविंग अस मोर टाइम। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इज़ नाउ मोर स्ट्रीमलाइन, वी आर प्रिपेयर्ड, हमारे पास सारा इक्विपमेंट्स भी ठीक ठाक है। तो आई थिंक दैट इज़ वाई कोविड का जो सिवियरिटी या कोविड का एक जो खौफ था वो बात थोड़ा बहुत कम हुआ है।
एंड प्रेजेंटेशन वाइज एक्सरे में पहले हम लोग वही डिफ्यूज प्रेजेंटेशन देखते थे, अभी तो नॉर्मल न्यूमोनिया लेके भी 3-4 केसेस आ रहे हैं. लाइक आवर बॉडीज इम्यूनिटी इज ऑल्सो चेंजिंग इट्स रिएक्शन टू कोविड. तो आई थिंक इट इज बीइंग एबल टू contain the infection in certain zones of the lung rather than allowing it to spread throughout. ओके फिलहाल हम लोग बातें करेंगे कि जैसे थर्ड वेव के बारे में जो अभी बातें कर रहे हैं, जैसे वी आर सीइंग केसेस कमिंग अप इन केरला, इन सम ऑफ द स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड इवन अभी राजस्थान भी Rajasthan will be going for lockdown soon. So it is not the time to lower our guards now. Definitely. अभी भी festival season is just coming. Okay, so there is a lot of enjoyment to be had, but enjoy responsibly because अभी भी ये श्योर नहीं है कि थर्ड वेव आ रहा है नहीं आ रहा है. But if we are responsible, then third wave will not come. Yes. And if we enjoy responsibly, then obviously third wave आना ही है. सब चीज़ वैक्सीन और इन्फेक्शन के उसमें छोड़ना नहीं है. हमको जो भी प्रोटेक्शन जो लेना है वो हम लोग को लेना ही पड़ेगा. वेयरिंग अ मास्क, मेंटेनिंग हैंड हाइजीन एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग आपको करना है. और एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉमन सा क्वेश्चन है, नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर हैविंग दिस फ्लू आल्सो, अदर फ्लूज, सो इट इज़ वेरी कॉमन. तो आप क्या सलाह देंगे? शुड एवरी पर्सन हु इज सफरिंग, हु स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम फीवर और समथिंग लाइक दैट शुड गो फॉर कोविड टेस्ट एंड ऑल? Most important is if you are able to go see a doctor easily, then you go see the doctor. Then अगर फ्लू और कोविड का इनिशियल सिम्टम्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता, दैट इज ओनली अंडरस्टूड बाय द एक्सपीरियंस्ड आई. बेसिकली कभी कभी हम लोग को भी पता नहीं चलता कि क्या है, बट देन व्हाट वी डू इज वी मॉनिटर द पेशेंट. माइल्ड कोविड का जो ट्रीटमेंट है, माइल्ड फ्लू का भी वही ट्रीटमेंट है. यू स्टे एट होम, यू टेक सम सर्टन लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल वाइज मेडिसिन, यू स्टे हाइड्रेटेड, आप ज़्यादा पानी पियो, आप घर में आराम करो, you isolate yourself from other family members, यही है. लेकिन इन दैट केस कभी कभी लोग ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं. लाइक दे आर हैविंग सम कॉफ एंड कोल्ड बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन वर्किंग एंड एवरीथिंग, दे आर कमिंग. दैट शुड नॉट बी देयर. यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन सिम्टम्स कि हाँ ऐसा होता है. इवन एजमेटिक्स का भी अभी जो इनिशियली हो रहा है कि लॉट ऑफ स्नीजिंग एंड लॉट ऑफ एवरीथिंग इज, लॉट ऑफ कफिंग इज गोइंग ऑन, आफ्टर दैट सांस का तकलीफ है. तो वो एजमा है कि न्यूमोनिया है कि दूसरा कुछ है, वो डॉक्टर ही बता पाएंगे. दैट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय एट योर होम. बट व्हाट यू कैन डू इज कि मान लीजिए कि 1-2 दिन देर हो रहा है आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए, यू कैन एटलीस्ट वेयर योर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, अपने आप को आइसोलेट करें, एंड विद दैट यू कैन कीप अ पल्स ऑक्सीमीटर एट योर होम. You can keep monitoring your saturation. If it goes below 94%, then you should rush to the doctor immediately. Asthma से हो, COVID से हो, कोई भी cause से, if your oxygen percentage in blood is going down, you should visit the doctor immediately. Okay. और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि there is a सब लोग अभी पूछते हैं कि there is a single dose vaccine also available. ये क्या है? Is it there in the market? Not in India, but probably. सिंगल डोज मेडिसिन, आई थिंक जैनसन एंड जैनसन का जो वैक्सीन है यूएसए में, आई थिंक दैट इज सिंगल डोज वैक्सीन. बट देन अगेन आई वुड नॉट रियली रिकमेंड यू टू गो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नॉट अवेलेबल हियर. एंड अगेन इफ आप मतलब जहाँ पे रह रहे हो उस हिसाब से जाओ. इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, देन आई गेस इट मेक्स सेंस टू मी एज अ डॉक्टर कि जो वैक्सीन यहाँ का पीपल पे रिसर्च करके, यहाँ का स्ट्रेन्स को लेके जो बनाया गया है, that is the best for you. I think so.
बट ये काफ़ी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि पीपल जैसे आवर कोविड इज स्लोली रोलिंग बैक, सो डिफरेंट कंट्रीज आर ओपनिंग देयर गेट्स अगेन, सो पीपल आर ट्रैवलिंग फॉर लीजर और फॉर कॉन्फ्रेंसेस और फॉर स्टडी पर्पस, जॉब पर्पस. सो दैट थिंग आई शुड टेल यू कि कोवैक्सीन को अभी यूरोपियन यूनियन से उतना अलाउ नहीं किया है. इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड विथ कोवैक्सीन, वहाँ पे जाके आपको आरटीपीसीआर एंड आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू कंट्री शायद फॉलो करना पड़ सकता है. कोविशील्ड का कुछ हद तक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड like WHO have said कि Covishield is safe. AstraZeneca vaccine and Covishield are the same only. So I think you are a little bit at advantage there if you take a Covishield. So if you are planning on going abroad, I think then you should go for Covishield rather than Covaxin. Okay. Another discussion that comes up है कि कोई किसी को सर्दी खांसी हो रहा है तो इस हिसाब से वो वैक्सीन ले पाएगा नहीं कि इस टाइम कैन ही टेक और नॉट. तो अगर आपको एक्टिव कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उस वक्त आई थिंक यू गो टू अ डॉक्टर. If he suspects that you might have COVID, then he will get an RT-PCR done or a rat test done as situation wise, and if that is negative, then you can go for your second dose of vaccination. Like it takes like 24 hours में अभी rapid RT-PCR का report आता है सिलीगुड़ी में, तो I think one day you can wait. If you are having say flu like symptoms, otherwise आपको पेट दर्द हो रहा है या यूरिन इन्फेक्शन है या फिर आपको सर दर्द हो रहा है, that those are not a contraindication, you can go for vaccination. Okay. और चिल्ड्रंस के बारे में, जो चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन के बारे में आपको, चिल्ड्रन के बारे में एक्चुअली फॉर्मल वैक्सीनेशन एफर्ट कोई लॉन्च नहीं किया है, इट इज स्टिल अंडर स्टडी. बट ये जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है दैट हैज बीन टेस्टेड इन चिल्ड्रन एजेड 12 years and above, एंड कोवैक्सीन हैज बीन टेस्टेड इन पेशेंट्स 18 years and above. तो बट लेकिन फॉर्मली अभी कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है, वर्ल्ड वाइड कहीं पे वैक्सीनेशन किया भी नहीं है चिल्ड्रन का. तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द प्रिवेंटिव ड्राइव, ताकि वी आर वैक्सीनेटेड बट कहीं हमारे बच्चे लोगों को ना हो जाए. ओके. तो ये जो बच्चे में जो वैक्सीन जो ट्रायल हो रही है, तो इज इट द सेम वैक्सीन दैट इज बीन गिवन टू एडल्ट और सम डिफरेंटली मेड? मोस्टली वही हो रहा है, बट दैट इज अगेन अंडर स्टडी. आई थिंक अ पीडियाट्रिशियन माइट बी एबल टू गाइड यू बेटर. बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज अबाउट सम अदर वैक्सीन्स ऑल्सो, बिकॉज कोविड, पोस्ट कोविड, एवरीथिंग इज देयर इन दिस विथ आवर पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट दैट इंडियंस आर लिविंग इन दीज डेज. I think it is important for you to go for a flu vaccine and a pneumonia vaccine. Normal जो pneumococcal vaccine है वो भी आप ले, especially those who are aged 65 years or older, या तो फिर जिनका ये same comorbidities जो है कोविड के लिए मैंने बताया, उन लोग के लिए it is becoming more necessary. बिकॉज आपको अगर कोविड हो गया, फिर पोस्ट कोविड फेज में आपको न्यूमोनिया, दूसरा न्यूमोनिया हो गया, देन इट्स अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. समटाइम्स वी आर सीइंग को इन्फेक्शन ऑफ कोविड विद अदर टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया. तो यू टेक दोज वैक्सीन्स ऑल्सो. यू गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर व्हेन यू गेट टाइम, they will guide you, but it is important for you to get vaccinated for pneumonia and influenza too in this season. Okay. So I think we are coming towards the close of our session. चूँकि एक दो सवाल ही हम लोग यहाँ पढ़ पा रहे हैं, तो वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड दोज. सो तो वैक्सीन्स को लेके जितने भी जो जानकारियाँ हम लोग आप लोग को दे सकते थे, हम लोग ने कोशिश की है देने के लिए. तो अंत में हम लोग यही आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि जितना भी जो प्रोटेक्टिव प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करने के लिए बोला गया है वो आप लोग कीजिएगा. वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो, रेनल पेशेंट हो, या HIV इन्फेक्टेड हो, प्रेग्नेंट हो, कोई भी अगर हो तो वो ले सकते हैं. अगर कोई कंट्राइंडिकेशंस है तो आपका डॉक्टर अगर बोला है कि नहीं करना है तो वो अलग बात है, लेकिन उसमें कोई एक
पर्टिकुलर गाइडलाइंस नहीं है कि आपको ये लेना नहीं सिर्फ है। एलर्जिक रिएक्शन हाँ। जो कि आपको वहाँ जाके पता चलेगा, बिकॉज हाउ विल दे नो How will they know? दे Yes. हैव एन एलर्जी। तो यही एक जानकारी और यही गुजारिश के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।